हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार गॉलिपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। तो 19 जून 2021 का एक करंट अफेयर है और ये रहा कल का प्रश्न। कल का प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष और CEO जो है कौन है, तो सत्या नडेला जी हैं, है ना, भारतीय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सत्य नडेला। काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। और आज का पहला प्रश्न शुरू होता है। तो क्या है प्रश्न, हाल ही में भारत में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटरमीडिएटरी दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो ट्विटर का, ठीक है। इंटरमीडिएटरी दर्जा होने का मतलब किन्हीं दो उपयोगकर्ताओं यूजर्स के बीच किसी भी सूचना का माध्यम बनना, वो इंटरमीडिएटरी कहलाती है। तो ये भारत सरकार के IT मंत्रालय के गाइडलाइन के तहत, यानी कि इसका आर्टिकल जो था, यानी कि हम कहें तो धारा 79 के तहत इस पे जो है संरक्षण का मतलब जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस पर संरक्षण प्रदान करती हैं। तो ये चीज़ें ये स्वतः, चूँकि ये गाइडलाइन को इसने पालन नहीं किया हुआ था, नोएडा का के आसपास का कोई मामला था, है ना। तो उसी के तहत इस पे जो है ये दर्जा स्वतः समाप्त हो गया है। इसमें भारत सरकार ने अभी कुछ किया नहीं है, चूँकि ये पहले से ही गाइडलाइन बनी हुई थी। जैसे IT मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हो गया है। हाँ, केंद्र सरकार के सभी सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म को IT कानून की धारा 79 के तहत यह यानी इंटरमीडिएटरी की छूट प्राप्त करते हैं, सब मिलता है। ट्विटर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को, है ना, जैक डोर्सी, यानी कई लोगों ने किया हुआ था। तो संस्थापक जो जाएंगे जैक डोर्सी, नोहग्लास, बिजस्टोन, इवन विलियम्स। तो मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, जो US में है। तो ट्विटर में थोड़ा सा गाजगिरी है ना, अफवाह फैलाने का मसला होता है। और UP पुलिस ने इस पर मुकदमा भी दायर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत ने श्रीलंका को कितने डॉलर मुद्रा का ऋण दिया है। तो $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन का ऋण दिया है। श्रीलंका के बारे में बात कर लें तो जयवर्धने कोटी इसकी राजधानी हो जाती है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। और राष्ट्रपति जो हो जाएंगे गोटाभया राजपक्षे, ठीक है। तो राजपक्षे जी याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय एथलीट का कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो इसमें जो है स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी का देहावसान हो गया, है ना, 18 तारीख को, अभी रिसेंटली 18 जून 2021 को, ठीक है। और ये कोविड की वजह से इनका देहावसान हुआ है। इनका जन्म जो है 20 नवंबर 1929 को हुआ था, गोविंदपुरा पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो विभाजन वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो इनके माता पिता, यानी मूवीज़ आमतौर पर लगभग सभी ने देखी होगी, तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना। और बड़ी बात यह है कि एक चीज़ जो है, इन्होंने रोम का जो ओलंपिक था वो हारने के बाद इनका जो है, अगर वो जीत जाते तो फिर भारत रत्न होल्डर होते, ये कम से कम मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो फिलहाल ये, उससे पहले की बात करें तो 80 में से 77 जो है इन्होंने मैच जीते हुए थे, ठीक है। बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। और ये विशेषतः डिफेंस वाले तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि डिफेंस से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो लोथल, गुजरात। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके तहत आप लोथल के बारे में सुनते होंगे, है ना, जो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह था। तो ये जो है जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है लोथल को दिया गया है, गुजरात में है। गुजरात के बारे में बात कर लें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है।
गठन जो है 1 मई 1960 को। 33 जिले हैं। वर्तमान में राजधानी गांधीनगर ही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 182 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके चल रहा हूँ मैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस गेमिंग कंपनी को टोक्यो ओलंपिक और 2022 की एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों का प्रमुख प्रायोजक रूप में साइन किया हुआ है? तो एमपीएल स्पोर्ट्स फाउंडेशन को, है ना। एमपीएल आप देख रहे हैं, चाहे आईपीएल हो या कुछ भी, उसमें एमपीएल का जो है बड़ा रोल है ना। जर्सी पे इन लोगों का छपता है, तो वही वाला मसला है। मोबाइल प्रीमियम लीग, ठीक है। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन और ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट जो है यानी कि अध्यक्ष जो है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। महासचिव हो जाएंगे राजू मेहता। क्लियर। लोथल स्थित आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 43वें स्थान पर है ना। लाजन स्थित आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। तो भारत क्या है इस स्पर्धा में, कंपटीशन में भारत 43वें स्थान पर है 64 देशों में से। तो पीछे से ही टॉपर श्रेणी में रहता है आमतौर पे। नेक्स्ट हो जाएगा सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि शांतिपूर्ण वाला, है ना, विश्व शांति सूची में 2021 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है। और आमतौर पे आप देखेंगे तो उत्तरी यूरोप में ही ये सब चीज़ें अवेलेबल है। आइसलैंड हो गया, हैप्पीनेस वगैरह है, तो फिर फिनलैंड, ये सारी चीज़ें वहीं, डेनमार्क, सारी चीज़ें, यानी कि वहाँ के लोग सुखी और संपन्न हैं, सीधी सी बात है। अगर आप उत्तरी यूरोप को देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये भी आइसलैंड जो है शांतिपूर्ण मामलों में सबसे नंबर 1 पे है। भारत जो है 135 स्थान पे 163 में से, वो चलिए 135 वो अच्छी बात है। पता चला इसका तो नंबर 160 के आसपास आता है, बेरोजगारी जो इतनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान जो है लास्ट पे नंबर पे है, लगातार 4 वर्षों से वो अपने जगह पे कायम है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है, भारत सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र से जुड़े किस व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक नियुक्त किया है? तो WTO ने, उस पर क्या लिखा थोड़ा सा उसका ध्यान मत दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा आशीष चंदोरकर। ठीक है, तो याद हो जाएगा। WTO ने क्या किया है, निदेशक के रूप में और डायरेक्टर के रूप में इसको आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया है। वो पहली बार है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हो रखी थी और मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जो महानिदेशक हैं नगोजी ओंकोजी और ईवियाला। सदस्य जो है टोटल देश जो है 164 हैं। सेंट्रल सोलनाइड नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक किसने तैयार किया है? ये देखिए जो है मैग्नेट है, सेंट्रल सोलनाइड। तो ये जनरल एटॉमिक्स ने जो है इसको तैयार किया है। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है, जनरल एटॉमिक्स। ठीक है, तो एटम के जैसे भी करके आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में 6.2 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर कॉर्पोरेट कहाँ स्थापित किया है? तो ये पुणे में है ना, गोवा की राजधानी। तो पुणे में अवस्थित है। टाटा मोटर्स ने ही इसको स्थापित किया है। टाटा की बात करें, टाटा पावर कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना जो है 18 सितंबर 1919 को हो रखी थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक, और ये रहा आगे। अच्छा, अभी आगे भी है प्रश्न आज का, अभी सुनेंगे हम लोग। इसके MD और CEO जो हो जाएंगे प्रवीर सिन्हा जी हैं। चेयरमैन हो जाएंगे नटराजन चंद्रशेखरन। स्थापना जो हुई थी 1868 को। अब बात होती है आज के प्रश्नों को, बहुत ध्यान से सुनिए और इसका आंसर करिए, आराम से करेंगे आप। आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में किस भारतीय धावक की 18 जून 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करेंगे और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। रिप्लाई वगैरह भी मिलेगा, है ना। और ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। डेली और करंट अफेयर का जो सीरीज़ है इसमें बने रहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना भी ज़रूरी है, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ही करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।